आइए देखें क्या होता है जब एक पौधे को वैक्यूम ग्लास चेम्बर में रखा जाता है। पर्याप्त पानी और धूप मिलने के बावजूद इसके पत्ते झड़ रहे थे। आइए अब ग्लास चेम्बर को हटा कर देखते हैं। कुछ समय के बाद पौधा ठीक दिखने लगता है। ये किस वजह से खिल गया? ठीक ऐसा ही प्रभाव वायुमंडल में मौजूद गैसों का हमारे परिवेश पर भी पड़ता है। वायुमंडल हमारे ग्रह को जीवन के योग्य बनाता है। आइए वायुमंडल के संगठन के वायुमंडल वायु की एक विशाल चादर है जो हमारे ग्रह को घेरे हुए है। ये परत पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर से भी अधिक अंतरिक्ष में फैली हुई है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल इसे यथावत रखता है। वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। लगभग 99% गैसें वायुमंडल के पहले 32 किलोमीटर तक सघन होती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन है, जो वायुमंडल का लगभग 78% भाग है। नाइट्रोजन पृथ्वी की सतह से लगभग 125 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इसका कोई रंग, गंध या स्वाद नहीं होता है और ना ही ये आसानी से जलती है। पौधों को जीवित रहने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन वो वायु से सीधे नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। कुछ पौधों की जड़ों और मिट्टी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया वायु से नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं और इसे ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे पौधे ग्रहण कर सकें। वायुमंडल में एक अन्य आवश्यक गैस ऑक्सीजन है, जो वायुमंडल का लगभग 21% है। ये मानव और पशु जीवन के लिए जरूरी वायु का एक आवश्यक घटक है। लेकिन क्या आपको लगता है कि वायु में ऑक्सीजन खत्म हो सकती है? नहीं, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित रहती है, क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन को वातावरण में छोड़ते हैं। हालांकि अगर हम पेड़ों को काटते हैं तो ये संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल का शेष 1% आयतन कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अन्य गैसों से बना है। इसमें 0.93% आर्गन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और 0.04% अन्य गैसें हैं। आर्गन गैस का उपयोग ज्यादातर औद्योगिक कामों के लिए किया जाता है, जैसे वेल्डिंग में। वायु में जल वाष्प भी होता है, जो ज्यादातर पृथ्वी की सतह के 2 किलोमीटर के दायरे में पाया जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य और पशु कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ही मात्रा छोड़ते हैं जितनी पौधे को प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतुलन बना रहता है। हालांकि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक उपयोग इस संतुलन को बिगाड़ देता है। हर साल वे अरबों टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस पर्यावरण में छोड़ते हैं। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत बड़ी मात्रा छोड़े जाने से गैस की एक ऐसी चादर बनती है जो पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती। ऐसी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है और ये ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण है। दुनिया के सबसे ठंडे इलाकों की बर्फ का पिघलना तापमान के बढ़ने के कारण हो रहा है। परिणाम स्वरूप समुद्र का स्तर बढ़ जाता है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ आती है। दुर्भाग्य से समुद्र के किनारे रहने वाली दुनिया की अधिकांश आबादी को समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण अंततः स्थानांतरित करना होगा। किसी स्थान की जलवायु में गंभीर परिवर्तन होने से वहाँ की वनस्पतियाँ और जीव भी विलुप्त हो सकते हैं। आज हमने सीखा कि वायुमंडल एक विशाल चादर है जो पृथ्वी को घेरे हुए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वायुमंडल कई परतों में बटा हुआ है? जानने के